देश में बढ़ी घटिया दवाओं की संख्या, 135 से अधिक दवाएं फेल, कई बड़ी कंपनियों के उत्पाद शामिल। नई दिल्ली, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट ने देश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। दिसंबर में लिए गए दवाओं के नमूनों के परीक्षण में 135 से अधिक दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतरी हैं। इन दवाओं में हृदय, मधुमेह, किडनी, रक्तचाप और एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। ये लगातार दूसरा महीना है जब बड़ी संख्या में दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में विफल हुई हैं। कौन सी दवाएं हैं शामिल? गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने वाली दवाओं में जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध एंटीबायोटिक दवा सेफोडॉक्साइम, मधुमेह की दवा मेटफॉर्मिन और कई अन्य प्रमुख दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा CMG बायोटेक, सिप्ला, एडमेट फार्मा जैसी बड़ी दवा कंपनियों के उत्पाद भी इस सूची में शामिल हैं। दवा निर्माता जांच के दायरे में। इन दवाओं के निर्माता अब जांच के दायरे में हैं। सरकार ने इन दवाओं के उत्पादन लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये कदम दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है। 300 से अधिक दवाएं हुई बैन। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने 206 फिक्स डोज दवाओं सहित 300 से अधिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। इन दवाओं को भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया था। दवाओं की गुणवत्ता कैसे जांची जाती है? CDSCO के विशेषज्ञ दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए कई तरह के परीक्षण करते हैं। इन परीक्षणों में दवाओं से जुड़े दस्तावेजों, एक्सपायरी डेट और लेबलिंग की जांच शामिल है। क्या है इस समस्या के कारण? दवाओं की गुणवत्ता में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उत्पादन प्रक्रिया में खामियां, कच्चे माल की गुणवत्ता में कमी या नियामक ढांचे में कमियां। उपभोक्ताओं के लिए क्या है संदेश? उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल विश्वसनीय स्रोतों से दवाएं खरीदें और दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा दवाओं की एक्सपायरी डेट और लेबलिंग को ध्यान से देखें। सरकार क्या कर रही है? सरकार दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे कि नियमित निरीक्षण, सख्त दंड और जागरूकता अभियान। ये एक गंभीर मुद्दा है जो देश के लाखों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सरकार और दवा कंपनियों को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा।